हैं बाकी सारे बच्चों का। भैया लेट हो गए? लेट नहीं थे यार, क्लास आपकी चल रही थी, मतलब मैं यहाँ बैठा होता हूँ, बस आपको दिख नहीं रहा होता, क्योंकि शुरुआत में जो भी ये सेमिनार सेशन होते हैं, शुरुआत में 5-7 मिनट वेट करना होता है कि काफ़ियों के पास नोटिफिकेशन अब पहुँचती है, फिर वो हाथ मुँह धो के पहुँचते हैं। तो आज का जो सेशन है, ठीक है, उसमें हम 2 मेजर चीज़ें कवर कर रहे होंगे। पहला है, काफ़ी बुक पढ़ी मैंने, इनफैक्ट टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी मुझे लगा आपके साथ शेयर करेंगे, राइट? और दूसरी जो है, ऐसे 30 आपसे कभी क्या होता है यार, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, बस पूछ नहीं रहे, करे जा रहे हैं, पर ये नहीं पता कर क्यों रहे हैं। वो 30 क्वेश्चन आपको है ना, थोड़ा दिमाग चलाने के लिए मजबूर करेंगे। उन सबका आप आंसर लिखोगे, मैं आपको अपने आंसर बताऊंगा। ठीक है। ग्रेट। ये बताओ, मैं यार हेलो, ये बेस्ट कॉलेज फॉर कंप्यूटिंग, बस यही उत्तर का तो सवाल देने के लिए आया हूँ आज मैं। आईआईटी बॉम्बे हम आपके ऊपर की जो 3-4 आईआईटी वो ऑब्वियस है, इनका कंप्यूटर साइंस अपॉर्चुनिटी के देखें तो बहुत अच्छा है, टॉप पे आया, पर नहीं कर रहे होंगे, हम थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें करेंगे, समझनी पड़ेगी, सबसे तैयार होता है माइंडसेट। 10-15 रह रहे हो, काफियों के कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, काफियों का ऐसा कुछ 40 मिनट टेंशन वीडियो को ज्यादा है, तो मैं घंटा बाद बस हम चीज himself must ask himself, राइट? और अगर हमारे पास समय बचा फिर आज के सेमिनार के लिए, तो हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं जो कि हैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, छोटे टॉपिक ही करूंगा, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, या फिर आप बॉडी लैंग्वेज। अब आपको लग रहा होगा भैया क्या छोटी मोटी चीज़ों पे आप ध्यान रखा रहे हो, एक छोटा सा कोट बताना चाहूंगा। सबसे हाई पेइंग जॉब बताओ कौन सी है? पूरे वर्ल्ड में किसी भी डोमेन के अंदर सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी होती है? क्रिएटिव थिंकिंग। आप बोलोगे सीईओ, अरे सीईओ पैदा नहीं होते ना यार, शुरुआत में आप किसी कंपनी में जाते हो, आप लोअर पोजीशन से जाते हो। सीईओ या तो फाउंडर ही होता है किसी कंपनी का, कि मान लो मैं अपनी कंपनी का फाउंडर हूँ, मैं ही सीईओ हूँ, कल को मैं इसको बहुत बड़ा बना के मैं एग्जिट मार गया, और एग्जिट मारने के बाद अपने घर पे बैठा हूँ, अब कोई दूसरी XYZ कंपनी है, वो मेरे को बोलती है यार हाँ आप हमारे कंपनी के सीईओ बन जाओ, एक रास्ता तो ये होता है, ठीक है। अब सीईओ हो गया, पर और भी काफी सारे पोजीशंस होते हैं कंपनी के अंदर, तो जो थिंकर्स होते हैं उनके सबसे ज्यादा पैसे होते हैं, जो सोच सकें। और उससे रिलेटेड आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक हफ्ते के अंदर छुट्टी भी ज़रूरी होती है। अब आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, शायद वो लॉजिक काम ना करे, बट जितनी भी रिसर्च हो रखी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप में से काफ़ी कॉलेज वाले बच्चे भी होंगे, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है? तो लगभग
हम स्टार्ट करेंगे 2 मिनट के अंदर। विल स्टार्ट एट 7:10। आप तब तक अपने चिप्स, पेप्सी, पानी सामने रख सकते हो। चिप्स चिप्स, पेप्सी क्यों बोला मैंने? और मैं तब तक एक पीडीएफ मैंने बनाई है, आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है? जैसे कि लास्ट टाइम आपको चीज़ें लिखनी पड़ी थी, कोशिश करो आप लिख लो, बाकी मैंने एक पीडीएफ भी बना दी है जो मैं अपलोड कर देता हूँ, अभी मेरे मोबाइल में है। और आप चाहो तो यहीं से बाद में क्लास के बाद डाउनलोड कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लिख सकते हो या लिख सकते हो, नहीं तो मैं बाद में डिस्कॉर्ड पे डाल दूँगा जो हमारा सर्वर है, ठीक है? तो मैं इम्पोर्ट फाइल कर लेता हूँ, मेरे को आप 1 मिनट का समय दें। तो हम जाते हैं मोर के अंदर, अपलोड अ फाइल और डाउनलोड्स में पड़ी होनी चाहिए। ग्रेट। 10% अपलोडेड, 15, 18, 20, भाई बहुत देर हो रही है, 25, 30, समय लेने देते हैं इसको। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यार आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी लास्ट में है, थोड़ा-सा रियल एस्टेट के बारे में, ठीक है? क्योंकि मेजॉरिटी किताबें जो रियल एस्टेट के बारे में दे रखी हैं, जो आप मार्केट में पढ़ोगे, आपको सबको रिच डैड पुअर डैड के ऑथर पता है? देखिए सबने किताब देखी है, किताब है रिच डैड पुअर डैड, वो व्यक्ति की शक्ल तो देखी होगी आपने? क्योंकि नाम लूँगा तो कोई पकड़ नहीं पाता। हाँ, रॉबर्ट बहुत कम लोग जानते हैं। बुक से पहले ऑथर को याद दिलवाना पड़ता है। चलो हम तो उन्होंने काफ़ी सारे फंडे अपनी किताब में बताए हैं, जो कि बहुत सही हैं, पर हमारे इंडियन टैक्स सिस्टम के हिसाब से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा होता। तो वो आज के हम आखिरी में रख लेंगे अगर समय बचा तो। ठीक है? ग्रेट जनाब। तो अपना आज का 4th टॉपिक हम फिर रख लेंगे। इन्वेस्टिंग के अंदर ही एक सब टॉपिक बनाते हुए रियल एस्टेट एंड डोंट रीड यूएस बुक्स। ठीक है? क्योंकि मेजॉरिटी आपको किताब इसके ऊपर यूएसए बेस्ड मिलेगी, वो अपने टैक्स सिस्टम के हिसाब से बताते हैं। क्योंकि वहाँ पे यार टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप जो कर्ज़ लेते हो प्रॉपर्टी के ऊपर वहाँ टैक्स बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे उतने बड़े टैक्स बेनिफिट नहीं है, छोटे-छोटे हैं। 1 डेढ़ लाख का, 1 2 लाख का है जो कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे मिलता है। समझ में ज़्यादा आएगा नहीं, उस टाइम डिटेल में जाएँगे जब ये पर्टिकुलर टॉपिक हम कर रहे होंगे। तो 7 बज के 10 मिनट हो गए हैं जनाब, 11 हो गए हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। इट टाइम है यार, इसको लगभग हमें पढ़ने में लगेगा सवा घंटे के करीब, ठीक है? 30 क्वेश्चंस जो हर बच्चे को अपने आप से पूछने चाहिए। मुझे लग रहा है इसके अंदर हमें लग सकता है 1.5 घंटे के करीब। ऑल्दो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ये होने वाला है 30 क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप से सवाल पूछोगे और आंसर करोगे और उसके बाद मैं भी अपना आंसर दूँगा कि मैं उन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में क्या सोचता हूँ। इन्वेस्टिंग वाला जो होगा, इसमें हमें लगभग लगेंगे 30 मिनट, 30 मिनट्स। एंड बॉडी लैंग्वेज जो होगा, इसमें हमें लगभग लगेंगे 20 टू 25 मिनट्स। तो लगभग 3 घंटे का सेमिनार हम कोशिश करते हैं। अब हो सकता है कोई 15-20 मिनट ऊपर-नीचे हो जाए। ठीक है? ग्रेट। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट सेकंड वाला टॉपिक है, ठीक है? और टाइम से अब शुरू करते हैं। 4 प्रकार के टाइम होते हैं यार हर एक व्यक्ति की लाइफ में। कुछ आपको फैक्ट्स मैं पहले बताना चाहूँगा, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। हमेशा हम बोलते हैं ना यार बी इन द टॉप 1%। अगर ये पृथ्वी है, तो जो टॉप 1% लोग हैं उनमें रहो। ये रिसर्च थोड़ी-सी गलत है। 1% 99% रेशियो नहीं होता, एक्चुअली होता है 3% एंड 97%। जो ऊपर के 3% लोग होते हैं और जो नीचे के 97 होते हैं, उनमें मैसिव डिफरेंस होता है। उनमें मैसिव डिफरेंस होता है। एक फैक्ट और बताऊँगा, दिस वाज़ फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 ये है कि आप कोई भी पर्टिकुलर डोमेन पकड़ लो, चाहे इंजीनियरिंग पकड़ लो, मेडिकल पकड़ लो, आप मीडिया पकड़ लो, हर एक के अंदर जो टॉप 20% होते हैं, अर्न मोर देन द रेस्ट 80%। समझ में आया? जो ऊपर के 20% डोमेन है किसी भी, मान लें हम लॉयर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर 10 लॉयर हैं, तो ऊपर के जो 2 बेस्ट लॉयर हैं, वो जो नीचे के 8 लॉयर हैं, उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। चीज़ समझ में आई आपको? तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फील्ड कोई भी पकड़ो, ये फैक्ट है। अब इमेजिन करके देखो यार, तुम्हारे सामने 10 लॉयर हैं और उनमें से 2 अकेले बचे हुए 8 से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं।
तो जब आप ये पूछते हो कि भैया मैं किस पर्टिकुलर डोमेन में जाऊँ? क्या ये फ़ील्ड मेरे लिए अच्छी है या नहीं? राइट प्रश्न ये होना चाहिए कि उस फ़ील्ड में आप टॉप पे जा पाते हो या नहीं? और जा हर व्यक्ति सकता है। ये कुछ इस प्रकार का चार्ट होता है यार। आपने फूड चेन पढ़ी है ना? सेम प्रिंसिपल है। आपको ऊपर का आखिरी का वो बंदा बनना पड़ेगा, शेर, जिसे कोई नहीं खाता। ठीक है? यस। तो ये फैक्ट नंबर 2 है जो कि आपके साथ में शेयर करूँगा। फैक्ट नंबर 3 ये है, ये यूएस के फैक्ट्स है यार, इंडिया के भी आपको मैं शेयर कर सकता हूँ, पर मेरा मानना है कि 2050 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ऊपर ग्रो कर रही होगी, हम लगभग सेकंड नंबर पे आ जाएँगे। बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी विल बी द सुपर पावर, राइट? तो यूएस के फैक्ट्स पकड़ लेते हैं सबसे पहले, वहाँ पे करीबन 10 मिलियन लोग, 10 मिलियन का मतलब जानते हो? 10 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ पीपल अर्न मोर देन $1 मिलियन, मतलब उनकी वर्थ $1 मिलियन से ज़्यादा है। भाई साहब सोचो, वहाँ पे 1 करोड़ मिलियनेयर्स हैं और उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 33, मतलब आई गेस हमारी 1/3 है, 30-40 करोड़ के बीच में ही, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट फैक्ट। फिर वो लगभग 1.2 मिलियन लोग हैं, 1.2 मिलियन लोग हैं जो कि $5 मिलियन से ज़्यादा कमाते हैं। $5 मिलियन का मतलब समझते हो? लगभग 35 करोड़। सॉरी, कमाते हैं गलत शब्द मैंने इस्तेमाल किया, वर्थ है उनकी, मतलब अभी तक इतना कमा चुके हैं। करीबन 2095। मैं दिख रहा हूँ अभी? लैग आ गया था एक छोटा-सा। मैंने दूसरे राउटर पे कनेक्ट कर दिया है। 2-3 राउटर है यार, बीच में अगर कोई ड्रॉप हो भी जाता है तो दूसरे राउटर पे 1-2 मिनट में स्विच हो जाएगा, ठीक है? आपके लगभग 2095 बिलियनियर्स हैं। ग्रेट। इंडिया का एक फैक्ट बताऊँ यार? इंडिया में लगभग, ये यार हर साल है ना थोड़ा अप डाउन जाता है। जो लेटेस्ट मेरे को दिखा था वो आपको दिखा देता हूँ। लगभग 70 प्लस मिलियनेयर्स हर दिन बनते हैं। 70 प्लस मिलियनेयर्स एवरी डे। अब आपको लग रहा होगा भैया वाओ! ये तो कितनी अच्छी चीज़ है। पूरी वर्ल्ड में ये रैंक बहुत खराब है, अगर हम अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो। क्योंकि यार मिलियनेयर का मतलब क्या होता है? मिलियनेयर का मतलब होता है 7 करोड़। अब ये भी तो हो सकता है एक 50 साल के व्यक्ति मिलियनेयर बन रहा हो या एक व्यक्ति बुढ़ापे में 75 साल की उम्र में मिलियनेयर बन रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि 70 यंग लोग मिलियनेयर बन रहे हैं। चीज़ समझ में आ रही है? फिर भी हमें ये एक होप देता है, अगर 70 लोग बन रहे हैं तो क्या आप नहीं बन सकते? अगर हर दिन 70 हैं, हाँ जी बन सकते हैं। अब एक और छोटी चीज़ बताऊँ? इनमें से अब इनमें से कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि आपको लगता है, इनमें से कितने प्रतिशत लोग हैं, इनफैक्ट सिर्फ फर्स्ट लैब पकड़ लो क्योंकि नीचे में तो है ही नहीं, जो कि प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स का मतलब समझते हो? इंजीनियर या डॉक्टर। कितने परसेंट है? कोई बताएगा? 10%। अरे वाह! एक ने एकदम सही लिखा, 10% है। यस। बाकी सब लोग क्या हैं? बाकी सब हैं एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स या सोलोप्रेन्योर्स। क्या मैं बेसिक चीज़ समझ में आ रही है? दैट इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर, प्रोफेशनलिज्म से शायद इतनी जल्दी हम ना बन रहे हों जितना आप एंटरप्रेन्योरशिप और सोलोप्रेन्योरशिप से बन सकते हो। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं? भैया इसका मतलब क्या है? मतलब का मतलब ये है कि अगर 100 लोग, 10 लोग मान लें मिलियनेयर्स मैं तेरे सामने खड़ा करता हूँ, तो उनमें से एक ही डॉक्टर होगा या लॉयर होगा या इंजीनियर होगा। जो बाकी 9 लोग हैं ना, उनका या तो अपना खुद का बिज़नेस था या उन्होंने कोई खुद का स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट किया था या फिर उन्होंने सोलोप्रेन्योरशिप वगैरह करी है। सोलोप्रेन्योरशिप मतलब जो वन मैन आर्मी होता है, मल्टीपल आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स वगैरह निकाल रखी हैं। चीज़ समझ में आ गई? ग्रेट। तो इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर, प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, पर यहाँ पे ज़्यादा आपका पोटेंशियल है। चीज़ क्लियर है? ग्रेट। अब सबसे ज़्यादा अर्न कौन-सा करता है? मोस्ट पेड प्रोफेशन। मोस्ट पेड प्रोफेशन नहीं लिखना चाहिए मुझे, मोस्ट पेड बंदा लिख देना चाहिए।
मान ले एक कंपनी है, यार ये सर्वेज देखे गए, इस पे प्रॉपर रिसर्च हुई कि इफ़ देयर इज़ अ कंपनी, और एक कंपनी के अंदर है ना लैडर होता है यार, सबसे पहले आपके वो बंदे जिन्होंने जस्ट जॉइन किया है, फिर उसके बाद उनका प्रमोशन होके जो बंदे लेयर बने, फिर उनके मैनेजर, मतलब टीम हेड बन रहा है, फिर मैनेजर बन रहा है, फिर इस प्रकार से हम ऊपर जाते-जाते सीईओ तक जाते हैं। ये देखा गया कि यार वो इंडिविजुअल टॉप पर जाता है, वो इंडिविजुअल टॉप पे जाता है, वो इंडिविजुअल टॉप पे जाता है जो कि एक क्रिएटिव थिंकर होता है, जो कि न्यू आइडियाज़ को लेकर आता है। सोचने का पैसा है, काम करने का पैसा नहीं है। सोचने का पैसा है, काम करने का पैसा नहीं है। पैसा है पर वो नॉर्मल पैसा है। आप यार खुद सोच के देखो, एक स्किल है। मैं सबसे इम्पोर्टेंट स्किल की बात कर लेते हैं आज के दिन, जिसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, हमारी भाषा में जिसे सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ इंजीनियर 21-22 साल की उम्र में आपको लाख 2 लाख की जॉब दे देता है। ऑल्दो डॉक्टर को एक ऐज के बाद उससे ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं वो। पर एक इंजीनियर 1-2 लाख की जॉब, पर आपको क्या पता है आप 6 महीने की कोडिंग से किसी भी कंपनी में लगभग जॉब क्रैक कर सकते हो। 6 मंथ्स में अगर एक बंदा डेडिकेटेडली लगे, जैसे जेईई मेन की तैयारी में लगता है, वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को ब्रेक करने जितना कर सकता है। तो मुझे बताओ, क्या ये स्किल एक्वायर करना बहुत मुश्किल काम है? कोई भी व्यक्ति कर लेगा। 6 महीने बैठ के तो कोई भी पढ़ सकता है। सरकारी वाले लोग 3-3 साल बैठ के करते हैं। तो यार इसका एक अमाउंट से ज़्यादा पैसा नहीं मिल सकता। इस पे ना एक कैप आ जाएगी। फिर उस कंपनी में वो व्यक्ति जो कि अलग सोचते हैं, कि यार हम अपने प्रोडक्ट में ये चेंज लाते हैं, ऐसे मार्केटिंग करते हैं, इससे हमारी रीच बढ़ेगी। उन क्रिएटिव थिंकर होते हैं जो कि ऊपर पैसा लेके जाते हैं। चीज़ समझ में आ गई? ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका इसमें। तो इस बुक के अंदर जो मैं पढ़ रहा था, ठीक है? अब बुक का नाम पूछोगे तुम, अब एक किताब है नहीं, 3-4 किताबें हैं, तो क्या बताऊँ? तो इसलिए तुम मेरी सुन लो, राइट? ये बताया गया कि इफ यू आर वर्किंग 7 डेज़ अ वीक, इफ यू आर वर्किंग 7 डेज़ अ वीक, एक नाइट, 1 डे एंड देन अनदर नाइट, आप छुट्टी ज़रूर लो। 2 नाइट एंड 1 डे, समझ रहे हो? मान लो कि तुमने 6 दिन काम किया, तुमने 6 डेज़ काम किया, रात को सोए, अगले दिन तुम्हारी छुट्टी और अगली रात को फिर से सोए। ये आपका गैप ज़रूरी है। व्हाई दिस गैप इज़ नेसेसरी? दिस गैप इज़ नेसेसरी जिससे कि आप सोच सको, जिससे कि आप थिंक कर सको। एंड देयर इज़ अ वेरी फेमस कोट, ठीक है? पर स्टूडेंट्स उसका मज़ाक उड़ा देंगे, दैट इट टेक्स डिसिप्लिन टू बी कंसिस्टेंट इन वर्क। It takes discipline to be consistent in work, but it takes even more discipline to not work. कि यार काम करना मुश्किल है, पर काम ना करना और भी मुश्किल है। क्या कह रहे हो? ज़रा एक माचिस की तिल्ली देना, सभी किताबों के आग लगा दूँगा। बहुत आसान है ये करना, पर एक टाइम पे जब आप रोज़ काम करने लग जाते हो, राइट? तो और ये चीज़ यार मेरे को है ना पहले बहुत बॉदर करती थी, क्योंकि मैं अपने अगर टाइम स्पैन में देखूँ, मुझे तो बहुत सारा ऐसा टाइम मैं लेता हूँ। रियलिटी में अगर मैं देखूँ, मुझे ये स्पैन चाहिए होते हैं। किसी दिन ऐसा होगा, जैसे कॉलेज के दौरान शायद ही कोई रात रही होगी जब मैं सोया होऊँगा। तो मुझे बीच-बीच में ऐसे लगता था, जैसे जेईई के दौरान आप पढ़ते हो तब तो माँ-बाप आपको टाइम पे वैसे ही मार-पीट के सुला देते हैं। येस और नो, और वो लकीली अच्छी चीज़ भी है, रात को ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, वरना हम खाना-वाना किचन में ढूँढ रहे होते हैं। हमें लगता है अच्छी पढ़ाई हो रही है, ट्रस्ट मी, ट्रायल टेस्टेड, बीन देयर डन दैट। पर 12वीं तक क्लास में इट इज़ रिकमेंडेड कि आप दिन में पढ़ाई करो, रात को 12-1-2 बजे तक सो जाओ। कॉलेज में आप सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करो। तो मुझे लगता था यार मैं रात को सोता नहीं था। अगर टेक्निकली देखें, जितनी भी आपकी किताब बनी है 5 एएम टाइप, ठीक है? या कितने भी लोगों को देखें, वो कहते हैं यार सुबह उठ जाओ जल्दी। बात एकदम सही है। तो मुझे लगता था यार क्या अपन तो नहीं उठते सुबह। मैं तो रात रात क्या वो कहते हैं 4 बजे उठो, 4 बजे तो उठा ही होता हूँ मैं, वैसे ही। मैं तो कभी-कभी 8 बजे सो रहा हूँ, कभी 7 बजे सो रहा हूँ दिन के। तो पता चला कि यार वो क्रिएटिव थिंकिंग ऐप ज़रूरी होते हैं। रात को बैठ के मैं सोचता बहुत हूँ। रात को बैठ के आप रिसर्च करोगे, रात को मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलती। कोई व्यक्ति आके मेरे को ऐसे नहीं बोलता ये कर दो। दिन में तो कोई भी आके बोल देगा ये वीडियो बनाना है, बताओ ये काम हुआ नहीं हुआ, या यहाँ पर जाना है, उधर साइन करो। तो ये चीज़ अच्छी है, क्रिएटिव थिंकर्स आर पेड मोर, ठीक है? तो गधा बनने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टाइम। ये सेमिनार जब अटेंड करते हो यार, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए कि मैं एक एंटरटेनर हूँ। मैं बीबी की वाइन नहीं हूँ यहाँ पे जो आपको 15 मिनट के लिए एंटरटेन करके जाऊँगा, समझ रहे हो? मेरा मेन फ़ोकस ये होना चाहिए कि मैं वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ या नहीं, ना कि मैं बीच में मज़ाक करके आपको एंटरटेन रख पा रहा हूँ या नहीं। तो बीच में 10-15 मिनट के ऐसे स्पॉट आ सकते हैं जब तुम्हें आए कि यार सो जाते हैं, बट सोने वाले लोग बहुत हैं, रुकने वाले लोग बहुत कम हैं, ठीक है? 4 टाइप के टाइम होते हैं। पहला होता है सेटिंग गोल्स। सेटिंग गोल्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यार
इस किताब में हम वो चीज़ डिस्कस भी कर रहे होंगे। मेरा मानना ये है, तुम्हें लाइफ़ में कोई भी चीज़ चाहिए, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दो पागलों की तरह। मेरे राहुल सन, मेरा निहाज़ कभी किसी लड़के या लड़की के बारे में पागलों की तरह सोचा है? पागलों की तरह। दिन-रात, सुबह-शाम व्हाट्सऐप पे चेक किए जा रहे ऑनलाइन है या नहीं है? नहीं। आईआईटी के बारे में पागलों की तरह सोचा है? तो आईआईटी मिल जाएगी, ठीक है? होता क्या है यार, और ये मैंने इतना ज़्यादा माना है, मैं अपने कॉलेज के 4th ईयर में था यार, और ये ना आपको हमेशा बचपन से रहता है। मैं जब अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, मुझे यूँ था मेरे को हाईएस्ट पैकेज लेना है। मैंने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हाईएस्ट पैकेज लिया था, बट ट्रस्ट मी मैंने फर्स्ट ईयर में सपना ले लिया था। कुछ लोग बोलते हैं हम अपने आप वहाँ पहुँच गए, पर मेरे को यूँ था कि मैं अपना हाईएस्ट पैकेज लूँगा वाया कोडिंग। मुझे था कि मैं अपना हाईएस्ट पैकेज लूँगा वाया कोडिंग, क्यों? क्योंकि मेरे 8 सीनियर थे जिनका 1.25 करोड़ का पैकेज लगा था, बैक इन 2014 इन एनएसयूटी। तो मुझे लगा था यार मेरे को भी है ना ये 1 करोड़ से ऊपर वाला पैकेज करके न्यूज़पेपर में फ़ोटो लानी है, जैसे कि मेरे सीनियर्स लाए थे। तो उस तरह का आप सोचते हो। जब मैं 4th ईयर में आया था, ठीक है? 4th ईयर का बिगिनिंग था, मेरे को अभी भी याद है, मैंने एक वीडियो देखा था किसी व्यक्ति का, शायद मैं हज़ार बार बता चुका हूँ, पर मैं दोबारा हज़ार बार बताऊँगा जिससे कि आप भी वो चीज़ करो। उसने लिखा था 26 की साल में वो कैसे उसने मिलियनेयर बना, और मुझे लगा था यार मिलियनेयर होता कितना है, पहले कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 7 करोड़ अमाउंट होता है यार। मैंने एक व्हाइट बोर्ड बनाया था और ये देखा था कि आप कैसे 7 करोड़ अमाउंट अचीव कर सकते हो। इस चीज़ के ऊपर मैं ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रिसर्च ये कहती है, जो व्यक्ति अपने गोल्स को लिखते हैं, वो 10 टाइम्स मोर रिच होते हैं। अब मुझे बताओ इम्पोर्टेंट फैक्ट है या नहीं? अगर आप अपने गोल्स को लिखते हो, देन यू आर 10 टाइम्स मोर रिच। क्योंकि एक होता है सोचना, पर जब आप लिखते हो आपको फोकस रखना पड़ता है। आप कुछ भी बकवास नहीं लिख सकते, आपको लॉजिक लगाना पड़ता है उसमें। सो इफ यू राइट डाउन योर गोल्स, यू विल बी 10 टाइम्स मोर रिच। अब ये चीज़ जब मैंने उस किताब में पढ़ी यार, मुझे लगा कि यार अपने को पता ही नहीं था, अपन शायद इनडायरेक्टली इतने दिनों से कर रहे थे। और आप जितने भी टॉपर को पकड़ना, सबसे पहले अगर आप उन्हें बताओगे, 2 महीने बाद तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम है, क्या करेंगे? प्लान बना लेंगे सबसे पहले। यार इस दिन ये करूँगा, इस दिन ये करूँगा, इस दिन ये करूँगा, इस दिन ये करूँगा। और प्लान बनाने से पहले उनकी रफ कॉपी में कभी देखना वो ऐसा-ऐसा कुछ लिख लेंगे। यार एटलीस्ट 97% स्कोर करना है तो कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? लिख लेते हो ना ऐसा? टॉपर्स सोच लेते हो ना? पहले यूँ सोचते हो यार 98% स्कोर करना है। आप लिख लेते हो कॉपी में, 1 2-4 गोले चक्कर लगाते हैं। नहीं लगाते तो लगाना स्टार्ट कर दो। ग्रेट। भैया लिखूँ क्या? तो अभी 3 घंटे के सेमिनार है, आराम से ठहर-ठहर के बताऊँगा आप लोगों को। ये लिखना है यार आपको। एक सवाल पूछूँ आपसे? व्हाट डू यू रियली वांट इन लाइफ? एक कॉपी लो, लिखो उसके ऊपर, व्हाट डू यू रियली वांट इन लाइफ? सिर्फ एक चीज़ नहीं हो सकती, मल्टीपल चीज़ें होंगी। अब मेरी तरफ मत देखो, लिखो। पैसा है तो पैसा लिखो ना, कितना पैसा? बट बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। जस्ट डोंट राइट बड़ा आदमी, डिफाइन बड़ा आदमी। जस्ट डोंट राइट सक्सेसफुल, डिफाइन सक्सेसफुल। जस्ट डोंट राइट मनी, डिफाइन अमाउंट। जस्ट डोंट राइट फेम, डिफाइन नंबर ऑफ व्हाटएवर फेम जो भी आपकी डेफिनेशन है। डिफाइन फ्रीडम देन 10 लाख पर मंथ। ओके, लिखना, मेरे को क्या बता रहा है, ऐसे लिख ले। 10 लाख पर मंथ, गोवा पर एक बड़ा सा मकान, मम्मी के लिए एक प्यारी सी गाड़ी, फोर्थ, लिखो लिखो जो भी। एक टीचर ने तंग किया था, बस आईएएस बन के ये बना। जो भी स्टूपिड से स्टूपिड, चाहे लॉजिक ना बनाए वो, बट लिखो। ऐसे 10 चीजें लिखी हैं आपने। आई वॉन्ट यू टू राइट 10 थिंग्स दैट यू रियली वॉन्ट इन लाइफ। एक ब्रांड न्यू पेज में, आई वॉन्ट दिस इन लाइफ। जैसे मैं अपने 2-4 चीज़ें बता सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, ठीक है? ये जब साल स्टार्ट हुआ था ना यार 1 जनवरी में, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, तब मैंने ये लिखा था अपनी डायरी पे, जिससे कि जब भी डायरी पे काम करें ये चीज़ मेरे को रोज़ दिखती रहे कि 2025 तक मेरे को पूरा एजुकेशन डालना है। अगर एजुकेशन किसी सिस्टम में है तो मैं एनिमेट करके डाल दूँगा। आपका क्या है? फिर मैंने कल एक चीज़ और भी लिखी, पता नहीं यहाँ पे उठा के फेंक दिया क्या? मैंने कहा यार लाइफ में एन्जॉय भी होना चाहिए। मैं जैसे बाहर गया नहीं हूँ, बस एक बार इंडिया के बाहर गया था, वो भी किसी सेमिनार के रिगार्डिंग।
मैंने लिखा मुझे 1 लाख किलोमीटर की रोड ट्रिप करनी है और यूजुअली इसमें 1 साल लगता है। इट यूजुअली टेक्स 1 ईयर। किसी एक व्यक्ति ने 90,000 किलोमीटर की करी थी और उसको लगभग 1 साल लगा था। और ये है ना मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में होती है। सिर्फ़ आप इंडिया में सीमित नहीं रहते। आप है ना पता चला 30-32 कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हो। अब मुझे ये बताओ जैसे ही आप ये चीज़ अपने लाइन में लिखते हो, सबसे पहले दिमाग में क्या थॉट आएगा? 1 साल में काम कौन करेगा? पैसे कहाँ से कमाओगे? येस और नो? 1 साल में पैसे कहाँ से कमाओगे? इससे यार दूसरी चीज़ नीड आती है कि ओके बाय द एज ऑफ 30 और 35 आई नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की अलग-अलग डेफिनेशन होती हैं। क्या मैंने लास्ट सेमिनार में बताया था ये? एक है कि आप 3.6 सीआर कमा लो और उसके बाद मैंने एक वीडियो बना रखा है। उसको आप जाके देख लो यूट्यूब पे हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो आपको ज़िंदगी भर पैसा कमाना नहीं पड़ेगा। आज के दिन जितना एक गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का बंदा कमाता है बैठा-बैठा उतना आप सैलरी कमा रहे होगे। ठीक है? ज़्यादा नहीं टाइम पकाऊँगा। एक दूसरा मेरा था जो कि था 35 करोड़ कि ये कमा लो उसके बाद सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो अगर आप समहाउ ये मार्क का रीच कर पाते हो, अगर आप समहाउ ये मार्क का रीच कर पाते हो, तो जनाब क्या मैं बोल सकता हूँ आप 1 साल की ट्रिप अफ़ोर्ड कर सकते हो क्योंकि ये 1 साल की जो ट्रिप है इसका लगभग खर्चा 1 सीआर आता है, कॉस्ट। ग्रेट। अब यार ये एक ऐसी ट्रिप है जहाँ पे मैं मेजॉरिटी केस में ट्रैवल ही कर रहा हूँगा, एन्जॉय शायद कम कर पाऊँ। तो आई आल्सो नीड ट्रिप्स जहाँ पे 5-6 लोकेशंस ऐसी हों, जिसमें मैं 1-1 मंथ हर लोकेशन पे रहूँ। दिस इज़ आल्सो वन। यार 35 तक अपन ने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है काम करो, और आप चाहो तो 1 महीने की छुट्टी पे भी जा सकते हो। यस। मान लो मुझे उस टाइम कोई सेमिनार लेना है, तो मैं आराम से नेपाल में बैठ के सेमिनार ले सकता हूँ। बस वाई-फाई तो चाहिए होता है, लैपटॉप चाहिए होता है आजकल, राइट? बट मुझे यूँ नहीं सोचना पड़ेगा कि यार जाके किसी ऑफ़िस में काम करूँ और पैसे भी कमाऊँ। मेरे को जो करना है मैं कर सकता हूँ। ग्रेट। मेरा जैसे मैं सिर्फ़ ट्रैवलिंग का लिख रहा हूँ क्योंकि बाकी आपके सबके फाइनेंशियल गोल्स अलग हो सकते हैं। मेरा यूँ था कि मैं पूरे इंडिया में बस से ट्रैवल करूँ। मतलब बस मीन्स जो बेसिकली एक होते हैं, लोकल ट्रेन्स हो गई। ऐसा नहीं कि आपने एक बहुत महँगी गाड़ी ले ली और उसमें आप ट्रैवल करके गए। अगर आपको रियल इंडिया देखना है, आप बाइक पे बैठे आप घूमें, आप बंदों से मिल रहे हो, वो स मुझे बहुत फ़ैसिनेटिंग। आपकी क्या दस हैं? जैसे मेरा यूँ था कि यार मुझे मम्मी के लिए एक बहुत प्यारा-सा गिफ्ट लेना है, मुझे पापा को एक कार गिफ्ट करनी है। आपका है ना? सबका है या नहीं है? लिख लिया आप सबने ये? ग्रेट। अब एक चीज़ है यार, अगला क्वेश्चन और लिखो। व्हाट डू यू रियली, रियली वांट? क्या भैया मज़ाक चल रहा है क्या? पिछले पे क्या लिखा? एक बार दोबारा पूछ लो अपने आप से। क्योंकि अगर दिल्ली से चल ही रहे हैं, पहले पता होना चाहिए जयपुर जा रहे हैं या बैंगलोर जा रहे हैं। तो 2-4 बार कन्फर्म कर लेते हैं कि यार दिल्ली जाना है या बैंगलोर जाना है। व्हाट डू यू रियली, रियली वांट? जो आपने लिस्ट बनाई है, उनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको सर्कल मार दो। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कि यार इनके बिना तो काम नहीं चलेगा, ये तो चाहिए, वरना मेरा तो जीना खराब हो गया, समझ रहे हो? जैसे मम्मी को गिफ्ट देना माइट नॉट बी द टॉप प्रायोरिटी, तो मैं इसके सर्कल नहीं मारूँगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है यार, मैं इस पृथ्वी पे आया हूँ, तो ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, उसके गोला मार लो। मार लिया? टेक टेक 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू रियली, रियली, रियली वांट? मेरी भी ऐसी शक्ल हुई थी जब मैंने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था। मैं कहा अभी लिस्ट बनाई थी मैंने। ये चाहता क्या है? क्या चाहता है ये? उसने कहा और सर्कल कर दो जो इनमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने समय लगा के कर दिया। मेरी आदत है अगर ऑथर कहता है कि यार ये चीज़ लिखो तो मैं लिख लूँगा, मैं आगे रीड नहीं करूँगा वरना व्हाट्स द पॉइंट जब ऑथर कह ही रहा है। अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू रियली, 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 रियली वांट?
ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पूरी लाइफ का। कुछ 1-2 चीज़ें निकल के आएँगी कि ये तो चाहिए। एक टिप दूँ यहाँ पे, मार्केट में एक बहुत गली गलत अफ़वाह है। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर आप देखो, तुम्हारा पर्पज़ क्या है? ऑक्सीजन एंड वाटर, वो तो पहले तुम्हारे बिना भी अच्छे काम कर रहे थे, तुमने तो जाके कुछ ऑक्सीजन को बर्बाद ही करी है। समझ रहे हो? मतलब डज़न्ट मेक सेंस। लाइफ़ में आपको खुशी तभी मिलेगी यार, मैंने कल के 5 मिनट का जिस सेमिनार में आपको कॉल किया तब भी बताया था। आप मर्सिडीज़ खरीद लेना, मर्सिडीज़ से बोर हो जाओगे। आप सबसे सुंदर लड़की से शादी कर लेना, वहाँ से भी बोर हो जाओगे, अगर आपने सिर्फ़ सुंदरता देख के शादी की है तो। समझ आ रहा है? ये मेरे को किसी एक अच्छे व्यक्ति ने बताया था, "अमन, तुम आज जो हो और आज जो तुम्हें चीज़ें पसंद आ रही हैं, 2 साल बाद अगर तुम ग्रोथ कर रहे हो, तुम्हें वो चीज़ें पसंद नहीं आएँगी।" क्या ये फैक्ट नहीं है? बचपन में मुझे पता है मैं स्कूल में जाता था, गोला के जूते आते थे। पता नहीं तुम ब्रांड जानते हो या गोला ही था, पोला था, पता नहीं क्या था। हाँ, एक पॉइंट के बाद गोला अच्छा नहीं लगा। सोचा यार, मैं डीपीएस में जाता था यार, डीपीएस में लोग रीबॉक के जूते पहनते थे। भाई साहब इतने पैसे कहाँ से आ गए यार, टेनिस में रीबॉक के जूते नहीं मिलते थे मुझे। तो अब मेरा भाई है वो रीबॉक के जूते पहन के जाता है। मैंने कहा बताओ। पॉइंट बीइंग आप रीबॉक पहन लो, उसके बाद आप यूँ देखने लग जाते हो यार इससे ऊपर ब्रांड कौन-सी है? अच्छा नाइकी और महँगा देता है। फिर आप देखने लगे अच्छा यार और ऊपर कौन है? अच्छा अब ये तो दूसरे डोमेन में पहुँच गए हम, गुची, वर्साचे। मैंने कहा भाई साहब नहीं। आपका पॉइंट क्या है? आप पहले 10,000 10,000 तो नहीं कमाते थे खैर पापा। मान लो ₹30,000 कमाते थे। आप पहले ₹300 का जूता लेते हो। आज के दिन आप 3 लाख कमाते हो, तो आप कर रहे हो भई 3,000 का जूता लेंगे। आप 30 लाख कमाने लग जाते हो, तो आप कहते हो कि यार ओके यार हम 30,000 का जूता लेंगे। मैंने कहा पॉइंट क्या हुआ? जब खर्चे ही अगर हमें स्टुपिडिटी अपनी मल्टीप्लाई करती जानी है, तो फ़ायदा क्या हो रहा है उसका? एक टाइम पे जितने पापा की सैलरी नहीं थी, आज के दिन आप उतने का जूता ले रहे हो, क्या फ़ायदा? अब आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं इन्फ्लुएंसर्स। आज के दिन सोशल मीडिया चल रहा है, येस और नो? अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बोलता है, मान लो मैंने 5 लाख का जूता खरीदा, क्या तुम्हारा मन नहीं करेगा उस पे क्लिक करके थंबनेल पे जाने का? करेगा, ऑब्वियसली करेगा भाई, मेरा भी कर जाएगा। 5 लाख का जूता क्या बना है भाई? सोने मोतियों का बना है क्या? आपने देख लिया उसे, कोई खुशी नहीं मिलती इस 5 लाख के जूते से। मैं बता देता हूँ इसके पीछे रियल रीज़न्स क्या होते हैं, अगर तुम्हें असली उन नज़रों से देखना है तो। जिस व्यक्ति ने पोस्ट किया उसे अपनी ब्रांड बनानी है। हो सकता है उसकी ब्रांड हो रॉयल्टी, समझ रहे हो? लेविश लाइफ, बहुत सारे क्रिएटर होते हैं। वो शो ऑफ गलत बात नहीं है, उन्होंने ब्रांड अपनी वैसे क्रिएट करी है, राइट? और ये कोई गलत बात भी नहीं है, पर पॉइंट आपका ये होना चाहिए, मुझे इसमें गलत चीज़ सिर्फ़ एकमात्र ये लगती है, आपने पैसा कमाया यार, मैंने 2-4 बंदों के सेमिनार लिए। मैंने उन्होंने कहा यार हम अब बड़ा इसलिए बनना चाहते हैं जिससे कि हम ले सकें, ठीक है? मान लो कोई व्यक्ति है, मैं पता नहीं कहाँ गया था, तो मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे ऐसे ऐसे फालतू खर्चे थे ना, मतलब उन्होंने पेंटिंग ले रखी थी। अब पेंटिंग एक आर्ट है यार, देखो मतलब मैं कहीं बहुत ज़्यादा गलत बोल रहा हूँ शायद, ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है। ठीक है, पेंटिंग नहीं ली, ये मैं एग्ज़ाम्पल ले ही नहीं रहा। पता चला कोई वीडियो डाल रहा है भाई साहब, अमन नंदवाल ने कहा पेंटिंग को खराब। हो सकता है मुझे पेंटिंग का ज़्यादा नॉलेज ही ना हो यार, ठीक है। आप पॉइंट समझ पा रहे हो? मान लो कोई ले रहा है, मैंने खरीदी बहुत महँगी बाइक या बाइक पे मैंने करा दी कुछ बहुत सारे महँगे खर्चे, राइट? आपने ले ली 42 लैक्स की बाइक, क्या करूँ उसका? मतलब ले लिया आपने, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा अगले की ब्रांड है वो, उसने इन्वेस्ट किया है मार्केटिंग के अंदर, समझ रहे हो? वो मार्केटिंग है। तुम 1-2 जो नाम लिख रहे हो, वो गोल नहीं है मेरा उनको टारगेट करना। मेरा टारगेट है यहाँ पे तुम्हें समझाना कि तुम सोशल मीडिया पे सिर्फ़ एक जूता नहीं देखते, वैसे 25 चीज़ें हम देखते हैं, तो आपको पता हो। यस? ग्रेट। वो आपको पता होने चाहिए। पैसे से आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, सेंस ऑफ, खुशी नहीं मिलेगी।
एक टूल है जिससे आप मल्टीपल चीज़ें ले सकते हो, ठीक है? और ये गलत बात बोलूँगा अगर मैं बोलता हूँ कि पैसे से खुशी नहीं मिलती। काफ़ी चीज़ें यार, काफ़ी चीज़ें पैसा कर देता है, पर आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि यार जब आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ आ गया, ठीक है? उसके बाद 1.5 सीआर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। या एक बार आपके बैंक अकाउंट में 10 सीआर आ गया, उसके बाद 12 सीआर या 15 सीआर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको खुद फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर्सनली नहीं पड़ेगा। मतलब एक टाइम होता था मैं अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स चेक करता था। यार इससे कितने पैसे आए, इससे कितने पैसे आए, इससे कितने पैसे आए, जो कि चेक करना भी चाहिए। आज के दिन मुझे ज़्यादा फ़र्क मैं नहीं देखता। मेरे को यूँ देखना होता है कि कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। यार जो मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्या वो बढ़िया है? फिर क्या जो मैंने नई चीज़ों में इन्वेस्ट किया, वो कैसी ग्रो कर रही हैं? आपकी प्रायोरिटी बदल जाती हैं। फ़ील आ रही है? सो पर्पज़ शुड बी देयर। पर्पज़ आपको रियल हैप्पीनेस देगा। चीज़ समझ में आ रहे हो? मान लो जो 5 लाख रुपए जूते पे लगा रहा है, मैंने रैंडम फिगर दिया है, हो सकता है कोई 15 लाख बोले, कोई 25 लाख बोले। इसका पर्पज़ कुछ और हो सकता है। ये अपनी जगह पे गलत नहीं है। इसका पर्पज़ कुछ और है और उस पर्पज़ को अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और पता है वो ये चीज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको देखना ही है। दैट्स इट। तो उनकी गलती है ही नहीं। आगे चलते हैं। भैया शॉर्ट में बताओ, पकाओ मत। बेटा ओपन यूट्यूब, सर्च कैरी मनाटी, वॉच एनी वीडियो, यू विल गेट एंटरटेन्ड। ठीक है? नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी टू एंटरटेन। राइट? मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ अब? मैंने कहा था मेरे को 3-4 घंटे लगेंगे, बोर होगे, पर वो वर्थ इट होंगे। या तो किताब पढ़ लो जाओ 7-8, उनमें 2 महीने लगा लो, ठीक है? ग्रेट। तो 4 टाइप के टाइम होते हैं। एक होता है सेटिंग गोल्स, दूसरा होता है जो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ निकालते हो, तीसरा होता है जिसमें आप अपनी प्रायोरिटी एंड गेटिंग थिंग्स डन होती है और चौथा होता है कम्युनिकेटिंग, नेगोशिएटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चारों टाइम की थोड़ी-थोड़ी वाइब आ रही है। गोल है कि यार आपने जो अभी लिस्ट में लिखा है, कि मेरे को अपनी लाइफ में ये करना है। जो सेटिंग प्रायोरिटीज़ एंड गेटिंग थिंग्स डन है, ये एक तरह से उन चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करता है कि आप हर दिन का जो टाइम टेबल वगैरह बनाते हो, जो कि हम मेजरली जानते हैं। फिर एक टाइम होता है जो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ निकालते हो, ठीक है? मान लो आप में से कुछ रिलेशनशिप में होंगे प्रो लोग, ठीक है? हम जैसे गरीब लोगों को जो जिसकी ज़्यादा आइडिया नहीं होता, ठीक है? तो बजाय कि आप ये बोलो कि मैं अपने लाइफ़ के 2 साल नेहा को दूँगा, आप ये कह सकते हो कि यार मैं अपने दिन के 2 घंटे दूँगा। ऑल्दो 2 घंटे भी तब दो जब आप अपनी लाइफ़ में वेल सेटल्ड हो। अगर करियर ही नहीं बनाया तो मत देने की सोचना, ठीक है? या फिर आप ऑलरेडी किसी टॉप कॉलेज में और पता है प्लेसमेंट लगी जाएगी। पर वो 2 घंटे, ढाई घंटे ना बने। चीज़ क्लियर हो रही है? और इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत प्यारा एग्ज़ाम्पल बताऊँगा कि हाउ अ पर्सन जो कि रिलेशनशिप के अंदर था, कैसे एक वेल्दी आदमी बना। भैया क्या बोल रहे हो? हाँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ यार। एक मैरिड व्यक्ति था और ये रियल लाइफ़ फैक्ट है, ठीक है? तो ऐसे ही सर्वे किया गया था कि यार वो इतना अमीर कैसे बना? तो उसने कहा कि यार मेरी वेल्थ के पीछे रीज़न ये है कि जैसे ही मेरी शादी हुई, मेरा काम भी था, करियर दोनों बैलेंस करने थे। तो मैंने अपनी वाइफ़ को जाके बोला कि यार जब तक तुम्हारे बच्चा नहीं होता है तब तक मैं तुम्हें दिन का 2 घंटे दूँगा और अगर तुम्हारे कल के बच्चा होता है तो देन आई विल स्टार्ट गिविंग यू 3 आवर्स पर डे। सो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग इज़ कि ऑफ़िस पे वो जल्दी टाइम पे जाने लग गया। अगर पहले 11 बजे जाता था, तो अब उसने 9 बजे जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? आज के दिन ऐसे ही ऑफ़िसेज़ हैं, आपके 24 आवर्स खुले होते हैं, जब आप जाओगे आप किसी भी टाइम पे काम कर सकते हो, ठीक है? अगर आप टॉप एमएनसीज़ में काम कर रहे हो तो। 9 बजे जाता था और जल्दी निकल के आ जाता था और इनको जो टाइम देता था वो एक तरह से क्वालिटी टाइम देता था। क्या मैं बोल रहा हूँ इसने एक तरह से मल्टीटास्किंग हटा दी है कि ऑफ़िस में भी और ऑफ़िस के दौरान फ़ास्ट काम करता था वो। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ उसके बंदा देखता है यार अगर मेरे ऑफ़िस में जिन बंदों को मैंने हायर कर रखा है, जल्दी टाइम पे आते हैं, काम जल्दी खत्म करते हैं, मैं क्या करूँगा? प्रमोशन करूँगा, सैलरी बढ़ाऊँगा। तो इवेंचुअली उसको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिला। यस, वहीं पे कुछ लोग यार ऐसे भी होते हैं कि आप 2 घंटे क्या 3 घंटे क्या आप अपना दिन देने लग जाते हो, तो वो चीज़ें बैलेंस आउट नहीं होती। चीज़ क्लियर है? अब आप क्या रिलेशनशिप में नहीं होगे पर क्या आपके भाई-बहन हैं? और आप हो सकते हो 12वीं क्लास में हो, तो आप फिक्स करते हो, अगर मेरा बड़ा भाई या छोटी बहन मेरे से बात करने आता है, तो मैं उसे दिन का 0 मिनट दूँगा, क्योंकि उनको मिनट देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो टाइम वेस्ट करेंगे, बकवास बोल के जाएँगे तुम्हारे कान में, राइट? यहाँ तो मजबूरी थी, शादी हो रखी थी।
0 मिनट, हम बात ही नहीं करेंगे, तुम्हारा पेपर आ रहा है 2 महीने बाद, राइट? तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। या फिर आपकी मम्मी है, तो आप मम्मी का टाइम फिक्स कर सकते हो, मम्मी मैं आधा घंटा आपसे बात करूँगा। 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, वो आधा घंटा देने की भी ज़रूरत नहीं हो। कॉलेज स्टूडेंट हो, फिक्स कर दो, आधा घंटा मम्मी से बात करूँगा। चीज़ क्लियर है? कॉलेज में हम हॉस्टल में होते हैं, मम्मी से दूर होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ी देर बात करें। मैंने यार ये गलती बहुत करी अपने कॉलेज के दौरान। मैं कभी-कभी 4-4 5-5 दिन बातें नहीं करता था क्योंकि मुझे एज़ सच याद ही नहीं आती थी घर की, जो कि एक बहुत बुरी बात है आज के दिन मैं देखता हूँ तो। मतलब झूठ क्या बोलूँ तुमसे, राइट? तो जो मैंने मिस्टेक करी वो आपको बता रहा हूँ। मतलब पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनका अनकंडीशनल लव होता है, उन्हें फ़र्क वो मतलब सँभाल लेंगे अपने आप को, चल ठीक है यार अपने पे काम कर रहा होगा, बट अंदर से उन्हें बुरा लगता है एक पॉइंट पे। 4th ईयर तक जाके मुझे ये चीज़ समझ में आई। अब मेरा रूल थंब रूल पता है क्या है? कि जहाँ मेरा ऑफ़िस है मैं वहीं अपने पेरेंट्स को रखता हूँ। तो मैंने अपने लाइफ़ में ये इम्प्रूवमेंट करा है। तो अगर मेरे ऑफ़िस ही है तो मैं अपने पूरे पेरेंट्स को यहीं शिफ्ट कर लूँगा। एक फ्लोर उन्हें दे दूँगा और वो यहीं रहेंगे। मैं इधर ही रहता हूँ। मम्मी का जब मन होता है मेरे से मिलने आ जाती हैं ऑफ़िस के अंदर। तो ये मैंने इम्प्रूवमेंट किया। आप अपने कॉलेज लाइफ़ के अंदर आधा घंटा ज़रूर दें। क्या कह रहे हो मम्मी ताना मारती है? देयर विल बी अ टाइम जब ताना नहीं मारेंगी और आप आराम से बैठ के बातें करोगे। ईच एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर डिफरेंट अप्रोच टू टाइम। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको पढ़ने की ज़रूरत। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइम, ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स। बकवास। क्वालिटी ऑफ लाइफ मैनेज 24 आवर्स। डोंट मिक्स का मतलब समझ में आस्किंग नहीं करनी। क्या टाइम आपका भाई है, भाई को टाइम दो। जो मम्मी का टाइम आधा घंटा है, वो आधा घंटा मम्मी को टाइम दो। आज के दिन यार सबसे बड़ा मिस्टेक पता है क्या है? सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया भी नहीं है, आई गेस मोबाइल है, क्योंकि कुछ लोग गेम भी खेलते हैं। मोबाइल सबसे खराब चीज़ है। आपको इसको टाइम स्लॉट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे रहे, आप नहीं बन सकते बड़े व्यक्ति। लिख लो। आप क्रिएटर बन जाओ अलग बात है, ठीक है? पर आप मार्केट ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो अलग बात है, क्योंकि आज के दिन सोशल मीडिया से वो बेनिफिट होता है। पर आपको एज़ अ स्टूडेंट तो फिक्स करना पड़ेगा मैं आधा घंटा देखूँगा। और बेस्ट पता है क्या होता है? डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड नहीं होती, जो आप मुझसे बोलते हो भैया डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करें? या तो आप इतने डिसिप्लिन्ड हो कि आप आधे घंटे पे रुक जाओ, नहीं तो कट करो। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। चीज़ क्लियर हो गई? हाँ जी। ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए यार दिन में मैं 8 घंटा अपने ऊपर काम करूँगा, जो कि मेरी बोर्ड एग्ज़ाम हो सकते हैं, जेईई हो सकता है या कॉलेज के अंदर आपका सोलोप्रेन्योरशिप हो सकता है, साइड हसल हो सकती है, कॉलेज की पढ़ाई हो सकती है। आप बोल सकते हो दिन का 1 घंटा मैं इस चीज़ को दूँगा। पर ये सारे के सारे ऑयल एंड वाटर हैं। ऑयल एंड वाटर मिलते नहीं है ना, तो दे शुड बी लाइक ऑयल एंड वाटर, दे शुड नॉट मिक्स एंड मैच। ग्रेट। क्वालिटी ऑफ लाइफ मैनेज टाइम करो। रिचेस्ट मैन आल्सो हैज़ 24 आवर्स। ये तो शायद आपके पापा ही बताते होंगे, तो मेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ बताने की। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं यार। अगर व्यक्ति सबसे अमीर आदमी पैसा टाइम निकाल सकता है सकते हैं। हाईएस्ट पेड स्किल देख लो कौन-सी है? इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक। क्या थिंक? क्रिएटिव थिंक, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। अब यार ये मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा और इसमें डेप्थ है। हम सारे है ना एक रिएक्शन मोड में जी रहे हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बस रिएक्ट कर रहे हो उन सारी एक्टिविटीज़ को जो आपके साथ हो रही हैं। स्कूल में पेपर आ गया, तो पेपर के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जेईई एग्ज़ाम आ गया, तो जेईई के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कॉलेज में सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गया, तो सेमेस्टर के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पापा ने डाँट दिया, तो रात को बैठ के रो लिए। पेपर खत्म हो गए, तो हमने ऐश करनी स्टार्ट कर दी। मतलब एक्टिविटीज़ आती जा रही हैं और आप उनके अकॉर्डिंग बस रिस्पॉन्ड करते जा रहे हो। बल्कि रियलिटी में अगर आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, एक नई ट्रैजेक्टरी बनानी है, तो आपको खुद एक्टिविटी करनी पड़ेंगी। आप रिस्पॉन्ड सिस्टम पे नहीं डाल सकते। चीज़ क्लियर हो रही है? यस। तो वही चीज़ है, मोस्ट पीपल लिव इन रिएक्टिव रिस्पॉन्स मोड। दे विल रिएक्ट ऑटोमैटिकली विदाउट थिंकिंग। अरे यार, ज़्यादातर लोग साइंस लेते हैं, साइंस ले लो। मैं ये नहीं कह रहा गलत डिसीजन है। पर मैं ये कह रहा हूँ शायद 2015 या 2016 में जो आईएएस टॉपर बनी थी, उसने कहा था कि मेरे बहुत अच्छे नंबर थे 10वीं में, पर उसके बाद मैंने डेलिबरेटली सोचा था कि 11वीं-12वीं में मैं आर्ट्स पढ़ूँगी जिससे कि मेरा अच्छा बेस बने। कॉलेज के दौरान उसने पॉलिटिकल साइंस इसलिए ली जिससे कि पीएसआईआर वो ऑप्शनल बना सके, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने निकाल दिया। सब नाम ऑलरेडी जानते हो, टीना डाबी। यस।
तो वो चीज़ ज़रूरी है कि आप सोच रहे हो। थिंकिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। येस। आगे चलें? आप अपनी लाइफ़ में अपने-अपने यार चीज़ ये अप्लाई करते अबे सोचना ही है यार। मैं अगर यूँ देखूँ मेरी लाइफ़ के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स क्या हैं? बैठ के सोचना। बहुत अच्छी चीज़ लाइन लगी मेरे को, बस कभी रियलाइज़ नहीं किया कि ये चीज़ करता भी था मैं। तो मुझे लगा अरे वाह! नाम मिल गया इस चीज़ को, आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर सुबह उठ के ये मेरी यार एक हैबिट है, अगर मैं सुबह उठ गया तो मैं पहले तो सोचूँगा। अगर मुझे सुबह जाने ऊपर छत पे जाने का टाइम नहीं मिला, छत पे मैं 4th फ्लोर पे जा सकता हूँ। मेरे घर के सामने एकदम खाली सिनेरियो है। मैं पूरे अपने सराउंडिंग में देखता हूँ जितने भी 1000 2000 लोग बसे हुए होते हैं क्योंकि आप दूर तक देख पाते हो अपनी छत से और आपके दिमाग में एक चीज़ चलने लग जाती है और मेरे पहली थॉट जो मेजॉरिटी टाइम में आती है वो ये है कि मैं कितना छोटा हूँ इस पूरी दुनिया के सामने, राइट? कि मेरी प्रॉब्लम है वो कितनी छोटी है। तो अगर मुझे कुछ सिग्निफिकेंट करना है, कुछ ऐसा जिसके लिए मैं प्राउड हूँ, तो कुछ बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। येस और नो? कभी लगे लाइफ में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, गूगल मैप्स खोलना और वर्ल्ड से अपनी लोकेशन तक ज़ूम करना, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने छोटे हो इस पृथ्वी के सामने और आपकी प्रॉब्लम्स और कितनी छोटी हैं। मुझे आज भी याद है मैं एक दिन अपनी मम्मी के साथ लेके ऊपर गया छत पे और मम्मी मुझे छोटी-छोटी चीज़ों पे डाँटती थी। अमन यार तुमने ये किया देखो पड़ोसी क्या सोचते होंगे। अमन तुमने ये किया देखो तुम्हारा भाई तुमसे सीख रहा है। अमन तुमने ये किया देखो तुम्हारी छोटी बहन तुमसे सीख रही है। और मुझे यूँ लगता था यार सीखना ही है तो मेरे पास तो बहुत चीज़ें हैं सिखाने के लिए, वो अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सीखते? एक आध गलत चीज़ क्यों पकड़ के बैठ जाते हैं? आदत होती है ना छोटे भाई-बहन, ये बड़े भैया करते हैं तो मैं भी करूँगा। भैया तो कुछ भी खाने चले जाएँगे, मेरे को तो कुछ नहीं खिलाती आप। अब उसे ये कौन बताए जब मैं 12वीं में था तो भई घर में हम भी बैठते थे, पर अब मतलब अब थोड़ी ना बैठेंगे, अब तो बाहर जा सकते हैं हम घूमने। बट वो चीज़ें एग्ज़ाम्पल तो मैं एक दिन मम्मी को तंग होके छत पे लेके गया और मैंने मम्मी को कहा, "मम्मी सुनो अपने सराउंडिंग में देखो, ये जो 99% लोग होते हैं, इंक्लूडिंग आप लोग भी, हम लाइफ़ में इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि हम गृहस्थी में उलझे पड़े रहते हैं। छोटी-छोटी कौन किसकी पूँछ खींच रहा है, कौन किसकी टाँग खींच रहा है, इसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा ये कर दिया। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचता है, मैंने उसकी गारंटी नहीं ली है। इनफैक्ट मेरा भाई भी क्या सोचता है, एक हद के बाद मेरी गारंटी नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ, उसे कुछ गलत चीज़ें ना सिखाऊँ, बट वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा गोल ये होना चाहिए कि मैं ये सोचूँ कि अगर आज मैं एक्स हूँ, तो मैं 10 एक्स पे कैसे पहुँचूँ? मेरा दिमाग दिन का 2 घंटा फालतू चीज़ों के बारे में वरी या लड़ने में ना जाए। ये जाए कि खाली समय भी है, तो मैं उसमें सोच रहा हूँ। काफ़ी बार आपसे लोग पूछेंगे, "अरे बेटा, भैया आप सेल्फिश हो?" सेल्फिश नहीं हूँ बेटा, ठीक है? सेल्फिश होते तो हम 20-25 लाख रुपए मैं खर्चा नहीं कर रहा होता। 20-25 लाख में पर मंथ आप बहुत बढ़िया ऐश कर सकते हो, राइट? पर मेरा मानना ये है, जो मैंने एक किताब में कोट पढ़ा, अगर आपको लाइफ़ में कंट्रीब्यूट करना है दूसरों की लाइफ़ में, तो पहले आपका खुद का उठना ज़रूरी है। एक जलता हुआ जो दिया होता है ना दिवाली में आप जलाते हो, उसी से बुझे हुए दियों को आप जलाते हो। वो खुद ही बुझा हुआ होगा तो आप दूसरे को जाके क्या किस मुँह से मैं बोल सकता हूँ? मान लो यार मैं चवन्नी नहीं कमाता, मैं तुम्हें आके ये बोल सकता हूँ, हाईएस्ट पेड स्किल क्रिएटिव थिंकिंग है, तुम सुनोगे मेरी? नहीं सुनोगे। तो पहले मुझे खुद करना ज़रूरी है, उसके बाद तुम सुनोगे। तो वो सेल्फिश नहीं है, वो प्रैक्टिकल चीज़ है, राइट? पूरी सोसाइटी का भला सोचना, सिर्फ़ यूँ क्यों सोच रहे हो कि पड़ोसी का भला सोचूँ? अपनी थॉट वहाँ पे रख कि मैं सिर्फ़ इस पड़ोसी को क्यों, मैं 10 लाख लोगों को मैं ये देखूँगा मैं 10 लाख लोगों को कैसे खुश कर सकता हूँ, बजाए कि इसके। डन? तो ये चीज़ मुझे बहुत अपनी गृहस्थी में यार ज़्यादा नहीं, नहीं कंट्रोल कर पाते, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निको 99% लोग यहीं पे फँसे पड़े हैं, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स। मेजॉरिटी कोई पेरेंट्स के खिलाफ यार डिसरिस्पेक्ट नहीं है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो सबसे पहले बोलूँगा माँ-बाप थप्पड़ भी मार दें तो नज़रें ऊपर नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है? चाहे कितने ही बड़े हो जाओ। पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके। सक्सेस, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस इन योर लाइफ। बेसिकली आपको सोचना है हर चीज़ के ऊपर जो आप हर डिसीजन लेते हो। गोल सेटिंग टाइम एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ टाइम। ये देख ले 85% ऑफ वेल्दी पीपल वर्किंग ऑन दैट वन बिग गोल। जितने भी यार अमीर लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, ये सर्वे किया गया कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी अमीर लोग हैं, उनमें से जो 85% लोग हैं वो सिर्फ एक गोल के पीछे भाग रहे हैं। क्या अब आपको समझ में आया मैंने वो क्वेश्चन 4 बार क्यों पूछा? व्हाट डू यू रियली, 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 रियली वांट? क्योंकि आपकी लिस्ट में 10 चीज़ें थी।
पर उनमें से 1-2 चीज़ें थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो कि आपका लाइफ़ का पर्पस था। 85% गोल मुझे यार ये बताओ, मान लो आपका गोल ये है कि मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा पेन को दूर करता है। मेरा तो मानना ये है एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा वैल्यू एडिशन कोई नहीं करता। हाँ या ना? एंटरप्रेन्योर बनता ही वो है जो कि एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस में कोई पेन है उसको दूर कर देता है, चीज़ को आसान बना देता है। आप अपने घर में बैठे-बैठे ऑर्डर कर सकते हो, एक एंटरप्रेन्योर ने करी है वो चीज़। यस। अगर आप उस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, क्या मैं बोल सकता हूँ आपके पास इतना पैसा है कि आप रोड ट्रिप कर सकते हो? आपके पास इतना पैसा है कि आप 1 महीने के लिए बाहर जा सकते हो? आपके पास इतना पैसा हो जाता है कि आप मम्मी को गहने दिला दो? आपके पास इतना पैसा होता है कि आप पापा को कार दिला दो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ उस लिस्ट के मेजॉरिटी काम सिर्फ़ उस एक काम के ऊपर डिपेंडेंट थे? एंड दैट शुड बी व्हाट यू रियली वांट, राइट? तो 85% जो वेल्दी लोग हैं, वो अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ एक बड़ा गोल रखते हैं और उसके पीछे पागल हो जाते हैं। अब आप बोलोगे भैया लोग तो 7-8 चीज़ों पे काम करते हैं। तो हो सकता है उनका यार गोल ये हो कि एक नंबर उन्होंने डिसाइड कर रखा हो माइंड में, राइट? आप ऐसे कि वो 5 चीज़ें कर रहे हैं। पर हर एंटरप्रेन्योर को यार ये बेसिक पता होता है कितना ही भला करने जाओ आपके जेब में पैसा होना ज़रूरी है। और इनफैक्ट काफ़ी लोग एंटरप्रेन्योर बनते ही इसलिए क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। येस और नो? इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपको भी पैसा चाहिए इसलिए आप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो। एक तो दिमाग से ये चीज़ निकालो कि पैसा एक नेगेटिव चीज़ है। निकाली या नहीं निकाली? कभी-कभी चीज़ें ना निकले तो ऐसे कर लिया करो, मेरे को किसी ने कहा था। बड़ा अजीब-सा है पर मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अगर मुझे अपना मूड चेंज करना है तो मूड चेंज फर्स्ट डे हिट नहीं होगा बट सब यार दिमाग के अंदर ही तो है। आप बोलो कि हो गया चेंज तो हो गया। इतना स्ट्रॉन्ग आपको रहना पड़ेगा। भूल गया मैं इससे पहले क्या बोल रहा था। कोई नहीं नेक्स्ट टॉपिक पे चल सकते हैं। सो आपको वो एक गोल पता होना चाहिए, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जाएँ भाड़ में। अब मेरा एक पर्सनल रूल है, आपके लोगों के साथ शेयर कर लूँ? ग्रेट। पहली चीज़ होनी चाहिए, अगर मैं ये बता रहा हूँ, वो कोई क्वेश्चन नहीं होता कि यार बहुत आग लग रखी है, आप किसको बचाओगे? उस टाइप का प्रश्न है ये। पहली चीज़ होनी चाहिए आपका काम। काम का मतलब किसी के लिए वो पर्पज़ हो सकता है, किसी के लिए वर्क बोल दो, कोई उसको पैशन नाम दे देता है, मैंने काम नाम दिया है। कर्म लिखा है हमारी गीता के अंदर। सेकंड होती है फैमिली। चीज़ क्लियर हो गई? ग्रेट। जैसे कि एक छोटा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अभी जो मेरे फादर हैं, मेरे को किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम की वजह से राजस्थान निकलना था। वेरी इम्पोर्टेंट काम। हमारा ये सेमिनार था और मुझे पता है राजस्थान में कोई गारंटी नहीं है जहाँ मैं रुकूँगा, कुछ इंटरनेट आएगा या नहीं आएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड किया गया। तो हमने काम को पहले टॉप प्रायोरिटी दे दी। सेकंड पे आती है आपकी फैमिली कि पापा के साथ जाएँ, ना जाएँ वो सारी चीज़ें। थर्ड पे सब भाड़ में जाएँ, ठीक है? ये मैं आपको रियलिटी बता दी मैंने आपको। ये समझ में आ रही है? फन, एंटरटेनमेंट, नींद, खाना-पीना, ऐश, क्वालिटी